हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज जो है ना, रात को ही मैं प्लान करके सोई थी कि कल सुबह उठते ही और आप लोगों के साथ जो है अपना मॉर्निंग रूटीन जो कल का होगा वो शेयर करूँगी, उसे रिकॉर्ड करूँगी और नेक्स्ट डे जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। लेकिन हुआ क्या ना, आज और दिनों से 10-15 मिनट ही मेरी बाद में मतलब आँख खुली, थोड़ा सा लेट हो गई उठने में। तो अभी जो है ना, मुझे उठे हुए खैर आधा घंटा हो चुका है लगभग, और अपने जो पर्सनल काम होते हैं वो सब मैंने निपटा दिए हैं। और उसके बाद ना, कल शाम को मैंने जो यूनिफ़ॉर्म धोई थी, निश्चय की यूनिफ़ॉर्म जो है ना लगभग डेली मुझे धोनी पड़ती है, क्योंकि बच्चा है तो गंदी काफ़ी हो जाती है। तो वो प्रेस नहीं हो पाए थे क्योंकि रात भर लग जाती है उनको सूखने में, और मशीन का जो ड्रायर है ना आजकल वो काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा ख़राब भी आ रही है उसमें कुछ। तो मुझे लगा चलो वो तो फिर मैं सर्दियों में ही ठीक करा लूँगी उसे, अभी कोई ख़ास नीड उसकी मुझे होती नहीं है। और साथ ही में निश्चय के पापा के भी कपड़े हैं जो कि मुझे प्रेस करने हैं, जो कि इन दोनों को अभी पहन के जाने हैं। तो सबसे पहला काम मैं वही कर रही हूँ, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बाद में इन सबको लेके बैठूँ और तब तक लाइट मुझे धोखा दे जाए, क्योंकि ऐसा ही होता है लाइट का। वैसे तो जाती ही नहीं है, बहुत ही कम जाती है, लेकिन कई बार हमें ज़रूरत होती है ना तो फिर वो ज़रूर भाग जाती है। इसलिए जिस दिन भी मतलब मुझे सुबह सुबह प्रेस करनी होती है तो सबसे पहले यही करती हूँ। और वॉइस ओवर में भी जो है ना, आपको पीछे से त्रिश की काफ़ी आवाज़ आ रही होगी, ये मेरे पास ही बैठा है अभी और इसके साथ ही बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ। और इसको चुप कराने वाली जो बात है वो तो नामुमकिन के जैसी है, क्योंकि देखो अगर बच्चा समझदार है तो उसे हम बोल के चुप करा सकते हैं, बट वो भी बिल्कुल ना समझ है, तो इसे चुप कराना थोड़ा सा मुश्किल है। और यहाँ पे प्रेस करने का काम मेरा निपट चुका है। बाकी के जो अपना ढेर होता है प्रेस का, वो कभी फिर फुर्सत में बैठ के दिन में या शाम को निपटा लूँगी। सुबह सुबह तो बस मुझे ज़रूरी वाले ही करने थे। उसके बाद जो है ना, मुझे 1 कप चाय बनानी थी। तो चाय मैंने सोचा कि जब तक यहाँ खड़ी खड़ी चाय बनाऊँगी तो क्यों ना मैं अपना कोई एक और काम भी साथ में कर लूँ, जिससे कि मेरे 5-4 मिनट जो है ना बच जाएंगे। और सुबह की अगर बात करूँ तो हमारे उठने से लेकर के और जब तक हम फ्री ना हो जाए ना, तब तक का एक एक मिनट जो है बहुत कीमती होता है। और जब सुबह के टाइम घर से कोई जाता है, जैसे ऑफिस या स्कूल वाले, तो फिर बहुत ही ज़्यादा कीमती हो जाता है वो टाइम। तो साथ ही में मैंने सोचा कि चलो जब तक मैं ना आटा लगा लेती हूँ, जब तक चाय में बॉयल आएगा चाय बन के रेडी हो जाएगी। क्योंकि वैसे तो आटा देखो मैं बाद में लगाती जब मैं किचन में आती, बाहर वाले सारे काम निपटा के, बट अभी चाय बन रही है साथ में, इसलिए मैंने साथ ही साथ आटा लगाने का काम निपटा लिया है। बाकी अभी कोई चीज़ और बना के नहीं रख सकती, बाद वाली जो नाश्ते में खाया जाए, या फिर और भी कोई एक्स्ट्रा काम नहीं था ऐसा किचन में। अगर मतलब कुछ भी बना के रखो तो फिर वो ठंडा हो जाता है, और कई नाश्ते अपने ऐसे हो जाते हैं जो सिर्फ गर्म मतलब गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं, ठंडे नहीं खाए जाते। तो साथ ही साथ चलो कुछ ना कुछ तो काम हो ही जाएगा। वैसे तो मैं 5 बजे के बाद ना किसी भी टाइम उठ जाती हूँ, जिस टाइम भी मेरी आँख खुलती है, लेकिन 5 से साढ़े 5 के बीच का टाइम जो है हमेशा रहता है। और आज मैं अगर बात करूँ तो 5:30 के बाद ही मेरी आँख खुली थी। और दिन जो है ना मतलब अभी भी ऐसा है कि साढ़े 5 बजे के बाद खूब अच्छा दिन निकलना शुरू हो जाता है, और धूप सीधा जो है ना घर के बिल्कुल अंदर आती है, किचन तक भी धूप आ जाती है सुबह सुबह के टाइम पे। तो और बातों ही बातों में किचन के जो है दोनों काम अपने हो चुके हैं। तो अब मैं चलती हूँ सफाई की ओर। तो झाड़ू लगाने का जो काम है ना, वो मेरा सुबह सुबह होता ही होता है ज़रूर। अगर मुझे चाय नहीं बनानी होती तो सबसे पहला काम मेरा यही रहता है, क्योंकि जो बासी झाड़ू होती है ना, वो सुबह के टाइम एक बार घर में ज़रूर लगनी चाहिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है सुबह के टाइम, तो आप ये कर सकते हो कि फटाफट से मतलब मोटी मोटी सी झाड़ू निकाल दो, और फिर फुर्सत में अपना डीपली अच्छे से साफ़ सफाई के साथ कर सकते हो। तो आज मेरी ड्रेस पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना, क्योंकि होता क्या है ना, जिस दिन मैं थोड़ा सा शॉर्ट वाले टी-शर्ट पहन के सोती हूँ ना, तो फिर मैं उसको रूम से बाहर पहन के नहीं आती हूँ, मैं अपना सूट ही चेंज करके आती हूँ। और पजामा मैंने ऐसा के ऐसा पहने हुआ है, जो मैं रात को पहन के चेंज करके सोई थी। इसलिए अगर लॉन्ग टी-शर्ट पहनती हूँ तो फिर मैं बाहर तक भी आ जाती हूँ, जो नी तक की होती है ना, वो वाली टी-शर्ट तो मैं पहन के आ जाती हूँ। बट शॉर्ट टी-शर्ट मुझे खुद को मतलब अनकम्फर्ट सा लगता है। और एक तो घर थोड़ा ओपन है ना, मतलब बंद नहीं है बिल्कुल। और निश्चय जो है ना, यहाँ पे नहा धो के हो चुके हैं तैयार। तो इनके जो काम होते हैं, जो मुझे खुद से करने होते हैं, उनको मैं फटाफट से निपटा दूँगी। अगर बात करूँ यूनिफ़ॉर्म पहनने की, अपना बेल्ट लगाने की, आई कार्ड लगाने की, तो वो काम जो है ना निश्चय मोस्टली खुद कर लेता है। कभी कभार उसका मन नहीं होता कि मम्मा आप पहना दो, तो मैं पहनाती हूँ, वरना जो है वो कर लेता है। लेकिन अभी यहाँ पे बाल कॉम्ब करना, बालों में तेल लगाना, ये सारे काम मेरे हैं। तो
और साथ ही साथ ना निश्चय को सॉक्स पहनाने का काम भी निपटा ही दूँगी, क्योंकि वैसे तो सॉक्स वगैरह उसे पहनने आ गए हैं, मैंने सिखा दिए हैं उसको शूज़ और सॉक्स पहनने। बट ये है कि ये वाली सॉक्स ना थोड़ी सी टाइट है, उसको अभी न्यू ली है, तो इस वजह से इनका जो रबड़ है ना वो काफ़ी ज़्यादा टाइट है, इसलिए मैंने ऊपर से फ़ोल्ड भी किया तो वो पहन नहीं पाता है। और साथ ही साथ उसके शूज़ भी मुझे आज क्लीन करने हैं, क्योंकि आज वेडनेसडे है। वेडनेसडे को उसके लगते हैं वाइट शूज़, और वाइट शूज़ तो है ना एक ही दिन में इतने गंदे हो जाते हैं कि इनको सुबह चमका के पहना के भेजती हूँ, और ये जब आता है तो एकदम ब्लैक करके लेके आता है। इनको इतने मैले, इतने गंदे हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि गेम पीरियड भी होता है वेडनेसडे और सैटरडे का, और गेम में तो फिर बच्चे कर ही लेते हैं मतलब गंदे खेल कूद में। और जब सैटरडे के बाद जब संडे आता है ना, तो उस दिन फिर मैं इनको अच्छे से वॉश कर देती हूँ, और वेडनेसडे को इसी तरीके से कपड़े से साफ़ करके पहना देती हूँ। तो कुछ ऐसा ही है मेरा सिंपल सा मॉर्निंग रूटीन। आपको कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इतने सारे काम ना मेरे जब तक निपट चुके हैं, जब तक त्रिश जो है ना अभी तक सोया हुआ है, हमारे उठने के आधा घंटा बाद या 1 घंटा बाद ऐसा वो उठ जाता है 6-7 बजे के बीच में। और निश्चय ने ना मुझे कल स्कूल से आने के बाद ही बोला था कि मम्मा मेरे नेल्स कट कर दो, और मेरे नेल्स ना थोड़े गंदे हो रखे हैं आगे से, बड़े तो ज़्यादा नहीं हैं लेकिन थोड़े थोड़े से मतलब गंदे हो रखे हैं। तो मैंने चेक किए तो नेल्स बड़े हुए थे, लेकिन वो बच्चा है तो वो नेल्स कटवाने में ना बहुत आनाकानी करता है, और पैर के तो बिल्कुल मतलब इतना खुश हो जाता है अगर मैं जिस दिन ये कह दूँ कि आज पैर के नहीं सिर्फ हाथ के कटेंगे। तो 2 दिन जो है ना वीक में मैं उसके नेल्स चेक कर लेती हूँ। संडे को तो होते ही होते हैं, और वेडनेसडे को, ठीक है, ये 2 दिन मेरे फ़िक्स होते हैं कि मुझे निश्चय के नेल्स चेक करने हैं। कल शाम को उसने मुझे बोला ज़रूर था दोपहर में, लेकिन कल ट्यूसडे था तो उसकी वजह से मैं नहीं काट पाई थी, इसलिए जो है ना आज वेडनेसडे को मैं सुबह-सुबह उसके नेल्स कट कर रही हूँ। और जल्दी उठने का है ना हमें यही फ़ायदा होता है कि अगर हमारे पास टाइम है तो हम एक्स्ट्रा के 1-2 काम और भी कुछ भी, अगर बच्चा भी बोल दे या कुछ भी काम हम निपटा सकते हैं। और अभी तो सही बताऊँ आपको तो लगभग 7 बजे का भी टाइम शायद अभी नहीं हुआ होगा। चलो आगे मैं आपको टाइम दिखाऊंगी कि कितना टाइम हुआ है, और कोशिश रहेगी कि 8 बजे तक जो है ना अपना सारा का सारा काम निपट जाए। डेली का मेरा यही होता है, सुबह के जितने भी काम है ना वो 8 बजे तक निपटा के और फ्री हो जाऊँ, क्योंकि ये 8 बजे के 5-10 मिनट पहले ही घर से जाते हैं निश्चय को लेके। हाँ चलो 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 आ जाओ। त्रिश जो है ना सो के उठ चुके हैं, तो जैसे ही मैं उसके पास जाऊंगी तो उसे 5-10 मिनट के लिए, तो देखो बच्चे को सुबह सुबह मम्मा चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए मैंने सोचा जो काम मुझे एडवांस 5-10 मिनट पहले मतलब करके रखना है कुकिंग के टाइम पे, वो काम अपना करके चलती हूँ। आज मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ इन दोनों के लिए पोहा। वैसे खाने को तो मैं भी खा लेती, बट पोहा थोड़ा ही बचा हुआ था और इनको खाने का मन था पोहा, तो फिर मैंने सोचा चलो इन दोनों के लिए ही बना देती हूँ। आज मैं कुछ और बना लूँगी अपने लिए। और पोहे को 2-3 बार अच्छे से धो के पानी में, जब तक कि पानी साफ़ ना हो जाए, बिल्कुल वो सफ़ेद सफ़ेद सा ख़त्म ना हो जाए उसका, तब तक के लिए मतलब मैंने इसको 2-3 बार धोया साफ़ पानी से। और लास्ट में उसमें आधा चम्मच से भी कम नमक और थोड़ी सी मैंने उसमें चीनी डाल के मिक्स करके छोड़ दिया है। पकड़ लिया मम्मा को, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया मम्मा को, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया मम्मा को, पकड़ मेरी जान, ओ मेरी जान, आजा आ जाओ आ जाओ, आए आए, ये नौजी मुझे बहुत प्यारी लगती है, ये जब ऊपर जाती है जब मेरे बच्चा रे। गुड मॉर्निंग, चुच्चू कलेक्ट की है भैया, मैंने चुच्चू कलेक्ट किया भैया, बता तो दीदी। मेरा बेटा यहाँ पे सोया हुआ था, इसलिए इस वाले रूम की क्लीनिंग जो है ना रहती है। बाकी सारा घर जो है ना साफ़ हो चुका है मेरा, तो इसकी क्लीनिंग जो है बाद में करेंगे जब निश्चय और निश्चय के पापा जा चुके होंगे। क्योंकि अगर डस्टिंग क्लीनिंग के चक्कर में मैं रूम में आऊँ ना, देखो टाइम तो मेरे पास खूब था, आपने देखा ही है कैसे आराम से मैंने प्यार से अपना काम सुबह का सारा निपटा लिया, तो इसके चक्कर में ना फिर ये उठ जाएगा और बाकी के सारे काम रह जाएंगे, इसलिए मैं नहीं छेड़छाड़ करती हूँ। और यहाँ पे इसको फीड कराते कराते ना मैं निश्चय का जो रिवीजन वर्क है वो भी मैंने सुन लिया है, मतलब एक बार उसको दोहरा दिया है कि हाँ अच्छे से बच्चा टेस्ट है या लर्निंग का जो भी काम है मतलब वो कर सके। और टाइम अभी हुआ है 6:56।
जैसा कि आप सबको पता है कि आज नाश्ते में पोहा बन रहा है। तो पोहे में मैंने है ना जो काली सरसों होते हैं ना, जो मोटे वाले दाने होते हैं, एक तो राई होती है, उससे थोड़े मोटे होते हैं, उसका तड़का मैं लगाती हूँ। और साथ ही साथ जो प्याज हैं वो लंबे लंबे पतले पतले काट के और उनको छोंक लगा दिया है मैंने, जब तक अपने प्याज फ्राई हो जाएंगे। और हाँ, जब तक पोहा बन के तैयार होगा ना, तब तक मैंने चाय भी साइड में रख दी है, ताकि साथ ही साथ दोनों चीज़ें बन जाएं। और चाय में भी उबाल आ गया है, चाय को सिम पे कर दिया है मैंने, ताकि चाय अच्छे से पक जाए। क्योंकि चाय का जो टेस्ट है ना वो उबलने पे ही डिपेंड करता है। मुझे तो चाय जब तक मतलब पकी ना हो ना, तब तक स्वाद नहीं आता बिल्कुल भी। और वैसे मैं चाय बहुत ही कम पीती हूँ, दिन में बस मेरी एक ही चाय होती है, और वो भी ना मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल भी छोड़ सकती हूँ। मतलब मुझे चाय की बिल्कुल भी कोई लत नहीं है। उसके बाद मैंने हल्दी डाली, थोड़ी सी हल्दी को बस मिक्स किया, साथ ही साथ मैंने टमाटर डाल दिया, और उसके बाद मैंने नमक डाल दिया है। यहाँ पे आपके पास जितनी भी सब्जियाँ हैं, कोई कच्ची तो आप डाल सकते हो, जैसे मटर हुआ या फिर गाजर हुआ, बट मेरे पास कोई भी सब्ज़ी नहीं है। सर्दियों में बहुत सारी सब्ज़ी हो जाती हैं नाश्ते में, इस तरीके से कोई भी हम चीज़ बना रहे हैं तो उसमें ऐड करने के लिए, लेकिन गर्मी में थोड़ी ये वाली सब्जियां कम होती हैं। हालांकि मुझे बाद में ध्यान आया, मेरे पास फ्रोज़न वाली जो मटर थी वो रखी हुई थी, बट मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। और पोहा जो है ना निश्चय के लिए मैंने डाल दिया है, और साथ ही साथ निश्चय के पापा के लिए भी डाल दिया है। और यहाँ पे त्रिश को है ना, जब निश्चय नाश्ता करता है ना, तो उसके साथ ज़रूर बैठना होता है। तो ये देखो कैसे, मतलब पहले खुद खाएगा, फिर थोड़ा सा भाई को खिलाएगा, इसीलिए मैं निश्चय को भी थोड़ा है ना जल्दी उठाती हूँ। और सच बताऊँ, उसको आजकल इतना शौक चढ़ा है ना कि मेरे को 4 बजे उठाया करो, मेरे को 4 बजे उठाया करो, और हम एक भी दिन में उसे नहीं उठा रहे हैं। पता है 4 बजे, क्योंकि खुद भी मैं नहीं उठती हूँ, तो मैं उसे उठा के क्या करूँगी। और उसे बड़ा गुस्सा आता है जब वो 6 बजे सो के उठता है। तो मैं निश्चय का टिफिन के लिए पराठा बना रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसने कहाँ से सीखा है कि 4 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, बट रोज़ की इसकी आजकल की यही मतलब ज़िद होती है। रात को सोते टाइम कभी मम्मा से कभी पापा से मेरे को सुबह 4 बजे उठा देना। और आज थर्सडे की अगर बात करूँ, जिस टाइम ये वीडियो आपको मिल रहा है, तो सॉरी वेडनेसडे नहीं, पता नहीं आज थर्सडे है, हाँ जी आज थर्सडे ही है। तो वेडनेसडे को तो शूट हुआ है, तो थर्सडे को मिलेगा। तो सुबह सुबह मैंने उसको उठाया, तो मैंने ये बोल दिया निश्चय 4 बज गए, उठ जाओ। और जैसे ही उसकी आँख खुली ना, ऐसे फटाक से खुश होके उठा, और बाहर देख के फिर मेरे को कहता है, मम्मा आप बहुत झूठ बोलते हो, 4 बजे को इतना दिन निकलता है, 4 बजे होते तो रात ही मिलती मुझे। बाय बिट्टू, किस टाइम का नहा रहा है? भैया को बाय पापा, बाय कर दो, बाय। और तीशू ने कैमरे के आगे हाथ लगा दिया, तीशू तो तेज हो गया भाई। बाय बाय बाय, गेट बंद कर लो भाई, बाय 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 बाय। अब तीशू का नंबर आएगा खाना खाने का। हाथ मत लगा, हाथ मत लगा, हाथ तो छोड़िए भाई, छोड़िए। तीशू को भैया को छोड़ा है, तीशू ने पापा को बाय बाय कर दी, भैया को बाय बाय कर दी। बाय कर दो, कर दो बाय बाय, कर दो बाय बाय, अरे कर दो बाय बाय, अरे बाय बाय कर दो, बाय बाय। कुछ ओ दे दूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे 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 अरे, शर्मागी रे शर्मागी, शर्मागी ले शर्मागी। देखो त्रिश को तो मैंने खेलने के लिए छोड़ दिया है, थोड़ी देर 5 मिनट लगभग ना वो खेल लेगा। अभी तक जो है कभी निश्चय ने और कभी निश्चय के पापा ने संभाल रखा था। अब मैं ना अपने लिए बनाऊंगी नाश्ता, और नाश्ते में मैं क्या बनाऊंगी अपने लिए, आलू जो है ख़त्म हो गया है, छोटा सा ही आलू था, कल बॉईल करे थे उसमें से बचा हुआ था, तो उसके लिए तो निश्चय के मतलब लंच बना दिया था पराठे। और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चावल, क्योंकि सॉरी चावल नहीं, चावल बने बनाए हैं, ये देखो। तो मैं इनका बना रही हूँ चावल के पराठे। और चावल कैसे लग रहे हैं इसमें अजीब अजीब से क्योंकि इसमें मैंने है ना कई देर पहले मसाले डाल के छोड़ दिए थे, और वो शायद थोड़ा सा मॉइस्चर बन गया है चावल में। तो चलो खैर, मैं अपने पराठे बनाती हूँ। और चावल के पराठे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और नमकीन चावल हो तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं।
आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरा पहले भी मॉर्निंग रूटीन वीडियो देखा होगा और उसको बहुत ज़्यादा पसंद भी किया गया था। मैं जब भी रूटीन वीडियो डालती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मुझे भी, मतलब काफ़ी आप लोगों के कमेंट्स मिलते हैं प्यारे प्यारे से। तो अभी छोटे बच्चे की वजह से बहुत ज़्यादा जल्दी तो मैं नहीं उठती हूँ, क्योंकि आपको पता है बच्चा जो है ना रात भर कूँ 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 करता ही रहता है। कभी उसको फीड कराना, कभी उसकी निक्कर चेंज करना अगर शू कर दे तो रात में। लेकिन फिर ये होता है कि मतलब नींद थोड़ी रह जाती है जल्दी उठने के चक्कर में, और दिन भर मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं सो जाऊं। इसलिए मैं आराम से उठ जाती हूँ। सुबह उतना जल्दी नहीं उठती कि मैं 4:30 बजे उठ जाऊं या 5 बजे उठ जाऊं। अगर कभी मुझे कोई स्पेशल काम है तो उठूँगी ज़रूर। और हाँ, अभी भी मुझे 4 बजे 2-3 दिन बाद उठना है, तो उस दिन जो है ना कोशिश करूँगी कि अर्ली मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो आज का रूटीन तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे त्रिश को आवाज़ लगा रही हूँ बीच बीच में कि कहीं वो इधर उधर ना चला जाए। और पराठे बनाते बनाते मैंने को उसको 2 बार पकड़ के लाना पड़ा, क्योंकि आजकल घुटनों के बल चलने लगा है तो भाग जाता है। तो आज का जो अपना मॉर्निंग रूटीन वीडियो है वो यहीं पे मैं एंड कर रही हूँ। उससे पहले मैं आपको टाइम दिखा दूँ जो हमने टारगेट रखा था ना। एक्चुअली टाइम अभी इसमें उल्टा दिख रहा होगा, फ्रंट कैमरा से वीडियो ना 7:57। ठीक है, ये टाइम हो चुका है। मतलब 8 बजे तक का मुझे ये था कि किसी ना किसी तरीके से मतलब काम तो ये सारे के सारे डेली होते ही होते हैं, लेकिन किसी ना किसी तरीके से मैं ये सब शूट भी कर पाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर भी कर पाऊँ। तो दोनों ही चीज़ें जो है अपना टास्क होता है कंप्लीट। और आपको मॉर्निंग रूटीन कैसा लगा। और अब बारी आती है इन भाई साहब की। अब इनको थोड़ा सा नाश्ता कराऊंगी अपने साथ। ये सारी चीज़ें मैं इसको धीरे धीरे खिलाना शुरू कर दिया। मतलब पराठा पराठा थोड़ा बहुत सब कुछ खिलाती हूँ मैं इसको, रोटी पराठा, कभी कभी चूरमा बना देती हूँ। सारी चीज़ें मतलब कोशिश करते हैं कि ये खाए। और दिन में फ्रूट वगैरह कुछ देती हूँ। बाकी वो सारी चीज़ें कभी आप देखना चाहोगे तो मैं फिर कभी शेयर कर दूँगी आपके साथ। और अभी नाश्ता करने के बाद और पहले इसकी मालिश करूँगी और फिर ये दोबारा से सो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब उठेगा तब नहाना धोना वो सब काम हो जाएंगे। तब तक मैं अपना नहाना धोना निपटा लूँगी और फिर लंच की तैयारी करनी है। बहुत सारे काम है, वैसे तो काम तो देखो दिन भर चलते रहते हैं, लेकिन मॉर्निंग रूटीन ये था। त्रिश बाय कर दो, चलो त्रिशी, त्रिशा कुची पुची